हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग ये हमारा चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। तो हम लोग हमने यहाँ पे टू गो टू मैजिशियंस तक का पढ़ लिया था और इसके आगे से पैराग्राफ से पढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो दूसरे क्वेश्चन के जवाब में काफ़ी ने कहा था कि इस क्वेश्चन के जवाब के लिए राजा को अपने लिए कुछ काउंसलर्स चाहिए होंगे। अदर सेड द प्रीस्ट, और बाकियों ने एक प्रीस्ट को कहा। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ ने डॉक्टर्स को भी कहा। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। सो जो उनके बहुतों ने कहा कि उनके सोल्जर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे इसके लिए। जो थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तो थर्ड क्वेश्चन के जवाब के लिए कुछ ने कहा साइंस। अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो जो अदर्स थे वो लोग लड़ रहे थे और कुछ ने ना रिलीजियस के बारे में बताया। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो उनके आंसर क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़्यादा ही अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड, तो जो राजा था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने उन लोगों को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, तो उन्होंने काफ़ी उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि अभी भी औरों के भी एडवाइस अभी छुपा कर रखेंगे। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो उसके गिफ्ट के लिए सही होगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच नेवर लेफ्ट, तो जो हर्मिट था वो एक लकड़ी में रहता था, वो कभी उसको नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, तो वो एकदम सिंपल भी लगता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो किंग उस पास ऑर्डिनरी क्लॉथ्स रखता था। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जब तक किंग हर्मिट के पास पहुंचता था तो वो अपने सोल्जर्स को और हॉर्स को छोड़ देता था और अकेले आता था। और यहाँ हर्मिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? हर्मिट का मतलब यहाँ पर लिखा अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। ओके, सो as the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. So जब किंग हर्मिट के पास आया तो उसने देखा कि जो हर्मिट है अपना मतलब कि अपने घर के सामने की ज़मीन खोद रहा है, डिग कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। सो तो उसने जो भी कहना था उसको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो उसने ग्रीट किया किंग को और अपना खोदना फिर से कंटिन्यू किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली। सो जो हर्मिट था वो काफ़ी ओल्ड और कमज़ोर था और वो काम किया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो किंग था वो हर्मिट के पास गया और उसने कहा आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, ईमानदार हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मतलब कि 3 क्वेश्चन का जवाब पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो मैं कोई भी चीज़ सही समय पे मतलब सही चीज़ सही समय पे कैसे सीखूँ। हु आर द पीपल आई हैव नीड मोस्ट, कौन है वो लोग जो जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो हर्मिट था वो किंग की बात सुना लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिंग, तब ये खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो तभी किंग ने कहा कि तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो तुम मुझे पहले वहाँ आ जाने दो और मैं तुम्हारी जगह काम कर ले रहा हूँ। तो फिर थैंक्स, शुक्रिया, सेड द हर्मिट, ये हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग स्पेड, जो खोदता स्पेड उसने देते हुए किंग को कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ज़मीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब किंग ने 2 बारी खोदा था तो और फिर उसने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप, तो हर्मिट था तो उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया और वहीं बैठा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, तो अपना हाथ उनको स्ट्रेच करके स्पेड पहले स्पेड क्या होता है, स्पेड एक चीज़ होती है जिसे खुदाई करते हैं हम लोग।
ऑब्वियसली ऐसा करते हो कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करिए और मुझे वर्क करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूस टू डिग, लेकिन किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया और काम करते रहा। और ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप इससे हम मेरे चैनल पे जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं और फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये पार्ट 2 हमारा हो चुका है और फिर कल के दिन हमारा ये पार्ट 3 भी आ जाएगा। और तब तक के लिए थैंक यू।